बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हम कौन से पोजीशन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर रहे थे? अप एंड डाउन, वेरी गुड। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हमने रिवाइज की थी, जिसमें कलर्स थे, जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे गिवन इन द पिक्चर। और मुझे उम्मीद है कि घर जाके भी और क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में भी आपने अप एंड डाउन को बार बार रिपीट किया होगा। और टीचर्स, इन अल्फाज की इंपॉर्टेंस को आपने जरूर समझना है। इनकी इंपॉर्टेंस को समझे बगैर बच्चों को आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम में जो है मुश्किल पेश आएगी। और जब एक दफ़ा वर्ड प्रॉब्लम इनको समझ नहीं आएंगे तो ये डिस्करेज हो जाएंगे और उनको लगेगा कि मैथ्स तो है ही बहुत मुश्किल। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है, क्योंकि अभी ये नंबर्स को चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसलिए लर्न कर रहे हैं और इसलिए एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कम होते जाएंगे, थिंकिंग डेवलप और वर्ड जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होनी जरूरी है, ताकि वो जब सुन के प्रोसेस करें तो उनके जहन में जो है वो साउंड के साथ रिलेटेड जो वोकैबुलरी हम दे रहे हैं कि अप के साथ क्या होना चाहिए नंबर को, डाउन के साथ क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, ये कॉन्सेप्ट इनके अभी हमने बिल्ड करने हैं और वो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इनकी स्पोकन स्किल्स को डेवलप करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले लेसन की तमाम एक्टिविटीज आपने क्लासरूम में की होंगी और आप उनको अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लें। बच्चों से वो स्पाइडर वाली एक्टिविटी, एक और पोएम है बच्चों की छोटी सी, इत्सी बित्सी स्पाइडर, वो रोली पोली पोएम, वो जितनी भी पोएम्स आप इनके इस कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर सकती हैं वो कर लीजिए। और आज के जो ELO है जिसमें हमने अप एंड डाउन को रिवाइज करना है और बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है और ये सुनना है कि बच्चों को अप एंड डाउन क्या देखते ही पढ़ना आ गया है। इसलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है टीचर्स, इट सेज रिकग्निशन ऑफ पोजीशन वर्ड्स अप एंड डाउन। आज कितने बच्चों को आपकी क्लास में इन लफ्जों को देखते ही पढ़ने की पहचान हो गई है? और जो ट्रेसिंग दी गई है किताब पे वो इसलिए दी गई है क्योंकि ये साथ साथ इंग्लिश में और उर्दू में भी कुछ कुछ लिखाई करे हैं। उसी लिखाई की मश्क जब ये किताब में करेंगे तो ये पहचान सकेंगे। तो बच्चों सफ़े पे बता के देखिए, स्क्रीन पे देख के बताइए कि इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है। इट्स अ ट्री, यस। व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री? ग्रीन, वेरी गुड। स्टार्टिंग साउंड ग। दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट। दीज मस्ट बी द लीव्स, ल। एंड दिस बर्ड, हम चूंकि पोजीशन वर्ड की बात कर रहे हैं तो बताइए इस बर्ड की क्या पोजीशन है और इस कैट की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ट्री। द बर्ड इज फ्लाइंग अप, द कैट इज सिटिंग डाउन। सो टीचर्स, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अभी इनको स्पेलिंग्स स्पेल करके आप याद सिखाएं, इनको देख के पढ़ना सिखाइए। और देख के पढ़ने के साथ साथ इनको जब लिखाई की मशक करेंगे किताब के सफ़े पे तो ऑटोमेटिकली इनके ज़हन में अल्फाज का भी चेहरा, आवाज़ का भी चेहरा बैठ जाएगा। तो सीसॉ को देखिए बच्चों, सीसॉ एक झूला है जो स्कूल में आपके होता है, जिसको में हम जब खेलते हैं और अपनी टांगों से पुश करते हैं तो एक फ्रेंड ऊपर की तरफ और दूसरा फ्रेंड नीचे की तरफ ऐसे जब झूलता है। तो ये कॉन्सेप्ट देखें कितना अप एंड डाउन को आपको सपोर्ट कर रहा है। ये टीचर्स मेक श्योर कि आप बच्चों को क्लासरूम में डिफरेंट एक्टिविटीज और मटेरियल से कनेक्ट करें। ये देखो जो अभी कर रहे हो ये अप है, ये अभी जो एक्टिविटी हो रही है ये डाउन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो प्रैक्टिस दीज वर्ड्स मोर। देयर इज अनदर सजेस्टेड एक्टिविटी इन द बुक कि अब आप इनको मैथ के कॉर्नर और साइंस के कॉर्नर में स्प्रेड कर दीजिए और बच्चों से कहिए कि टेबल के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रख के अप एंड डाउन एक्सप्लेन करें। कुछ बच्चे आपको करके दिखाएंगे, कुछ बच्चे बोल के दिखाएंगे। आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका देना है क्लासरूम के अंदर और बाहर कि आपको एटलीस्ट हर बच्चा कम से कम इन 3-4 दिनों में 1-2 दफा तो अप एंड डाउन एक्सप्लेन कर दे, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि बच्चों के जहन में जो नॉलेज है वो उनका अपना अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो प्लेग्राउंड की एक्टिविटी में स्ट्रिंग्स की हेल्प लीजिए। अगर आपके स्कूल में बच्चों सीसॉ है तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जब आप बारी बारी अपनी टर्न लें तो जोर से कहें आई एम ऑन द अप साइड, और जो नीचे हो कहें आई एम ऑन द डाउन साइड, एंड देन व्हेन यू पुश अगेन आई एम अप एंड आई एम डाउन। सो टीचर्स, अप एंड डाउन की पोजीशन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर दे विल बिकम। सो देयर इज अ वर्कशीट अगेन टू प्रैक्टिस द सेम concept. Do coloring, but make sure when they are pointing up and down, they know what to say and how to read it. Take care. Allah Hafiz.